नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम जिस स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे वो है एशियन पेंट लिमिटेड। और इसका हम इसलिए चर्चा करेंगे क्योंकि इसका तो रिजल्ट पहली बात आया है। और एशियन पेंट हो जाए, अल्ट्राटेक हो जाए, तो इस तरह की जितनी भी कंपनी, नेस्ले हो जाए, तो इस सब का, या फिर एच हो जाए, तो ये सब चार पांच जो स्टॉक हैं उनका रिजल्ट हर साल आपको, हर क्वार्टरली आपको ट्रैक करना चाहिए। क्योंकि इस सब का रिजल्ट से ही पता चलता है कि इंडिया में ग्रोथ है कि नहीं। अगर हमारा पेंट इंडस्ट्री अच्छा नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो कंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के बाद ही पेंट का काम होता है। उसी तरह सीमेंट का बिक्री से पता चलता है कि जीडीपी में कितना ग्रोथ हुआ है। अगर, क्योंकि जैसे ही जीडीपी में ग्रोथ होता है तो लोगों का काम, लोग जो है हाउस खरीदते हैं, पैसा लगाते हैं घर बनाने में, कुछ डिस्क्रिशनरी सामान खरीदते हैं, जैसे कि हो गया कार खरीद लिए, कुछ इस तरह के, तो ऑटो सेल हो गए। तो इस तरह की चीज़ों को हमेशा ट्रैक करना चाहिए जो बताता है कि अपना इंडिया किधर की तरफ जा रहा है। और जिस तरह से एशियन पेंट का रिजल्ट आया है, जिसमें आप देखिएगा कि देखिए यहाँ पे टॉप लाइन सेल्स में 11% का ग्रोथ हुआ है। ठीक है, 11% का ग्रोथ हुआ है। तो एक्चुअली में जो ग्रोथ हुआ है 11% सेल्स में, तो ये बताता है कि जो सेल्स हुआ है वो 11% पिछले साल से, यानी ईयर से इस बार 11% ज़्यादा हुआ है। तो इसमें जो है 11% में इस समय का इन्फ्लेशन भी जुड़ा हुआ, इस क्वार्टर का इन्फ्लेशन भी जुड़ा हुआ, क्योंकि इस क्वार्टर में इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो अगर हम मान लेते हैं कि सेल्स जो है 11% हुआ है, अगर मान लेते हैं कि इन्फ्लेशन हमारा 5% ही मान लेते हैं कि इन्फ्लेशन हुआ है, तो लगभग 6% का रियल जो है ग्रोथ वो एशियन पेंट में दिख रहा है। और ये 6% का ग्रोथ टॉप लाइन में जो दिख रहा है वो तब हो रहा है जबकि मिडिल ईस्ट में अनसर्टेनिटी है, ऑयल का प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। तो एक चीज़ आप देख लिए होंगे कि एशियन पेंट के रिजल्ट में कि इसके जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़े हुए हैं इस क्वार्टर में। इसके इसलिए एक्सपेंसेस बढ़े हैं, यहाँ पे देखिए एक्सपेंसेस जो है 7,460 करोड़ के आसपास एक्सपेंसेस है। और इसलिए बढ़े हैं क्योंकि पेंट का सबसे बड़ा रॉ मटेरियल जो है वो क्रूड ऑयल है। तो जैसे ही क्रूड ऑयल सस्ता होता है तो सबसे बड़ा एबिटा जो है ये कंपनी बनाती है, और प्रॉफिट जो है इनका बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ही ऑयल का प्राइसेस बढ़ेगा, इनके एबिटा में एक तरह से श्रिंकेज आने लगता है। तो यही बात हुआ है, यहाँ पे देखिए एक्सपेंसेस बहुत बढ़ा, जिसके कारण जो सेल्स हुआ है उसमें उसमें जो है प्रॉफिट, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो उतना ज़्यादा नहीं हो पाया है। तो लेकिन फिर भी पिछले क्वार्टर से अच्छा खासा इनका प्रॉफिट है, जो कि आप यहाँ पे देखिए एबिटा में जो है 24% का ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट 44% है, और ईपीएस 69% है। तो ये बताता है कि कंपनी जो है अपना कितना ज़्यादा एफिशिएंट है। क्योंकि सेल्स का जो परसेंटेज है, सेल्स ईयर ऑन ईयर जो परसेंटेज है वो उससे ज़्यादा जो है एबिटा में प्रॉफिट है। ये बताता है कि कंपनी में इफ़िशियंसी बहुत अच्छा है, और ये जो है अपना प्राइसेस जो हैं वो पास ऑन करते हैं कस्टमर पर। यानी कि अगर क्रूड ऑयल का प्राइसेस बढ़ेगा तो ये अपना पेंट का दाम बढ़ा देंगे। तो एक तरह से समझिए इनका मोनोपोली है एशियन पेंट इंडस्ट्रीज में, और लगभग 40 से 50% का मार्केट शेयर अभी भी ये होल्ड करती है। तो ये बहुत बड़ा एक इंडिकेटर है हमारे देश के जीडीपी का, और उसी तरह हमारे देश के कंस्ट्रक्शन सेक्टर का। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रख लेनी चाहिए। लेकिन पिछले 4 सालों में जो आप देखिएगा, एशियन पेंट कोई सा भी रिजल्ट, मतलब कि कोई सा भी इन्वेस्टर को पैसा बना के नहीं दिया है। यदि आप 5 साल का ग्राफ देखिएगा तो यहाँ देखिए 3,000 के आसपास 2021 में था, और आज भी देखिए 2026 में, यानी 5 साल में घटा ही है, 2200 पे, 2500 2600 पे आके बंद हुआ है।
तो पिछले 4 सालों में कोई ग्रोथ नहीं है कंपनी में, इसलिए भी नहीं है कि कुछ मार्केट चला ही नहीं है। और दूसरा बात यह है, यहाँ पे देखिए पिछले 3 साल का जो सेल्स ग्रोथ है 1% है, पिछले 5 साल का सेल्स ग्रोथ 10% है। प्रॉफिट प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल का 2% है, इस साल 13% हुआ है। तो पिछले से इस कंपनी में कोई ग्रोथ नहीं है, कोई सेल्स ग्रोथ नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिए यहाँ पे इसका स्टॉक पी अभी भी 57 के आसपास है, जो कि हमको लगता है कि इनका सबसे लोएस्ट पी हो सकता है। यहाँ पे देखिए 40 से 50, मतलब कि अभी सबसे लोएस्ट तो नहीं, लेकिन थोड़ा लोएस्ट के आसपास ही इसका पी है। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत हमारे एशियन पेंट का यही है कि इसका मार्केट कैप जो है बहुत ज़्यादा हो गया है, 2,56,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। इतने भारी मार्केट कैप के साथ इसका वृद्धि होना, यानी इसका सेल्स ग्रोथ होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि धीरे धीरे यही एक मार्केट बन गया है। समझिए, अगर किसी भी सेक्टर का 40% से 50% अगर खुद एक प्लेयर हो जाए, तो वो कितना और आप अपने आप को ग्रोथ कर पाएगा, क्योंकि जितनी छोटी छोटी कंपनियां हैं वो लोग तो रहेंगे ही रहेंगे। और ये सीधा समझिए कि एक सिर्फ मार्केट है, एशियन पेंट जो है अपने आप को एक मार्केट है। तो 50 से 60% से ऊपर की तरफ जाना अब इन लोगों के लिए मुश्किल है, ये चीज़ जान लीजिए। लेकिन ये कंपनी जो है ज़्यादा नहीं गिरेगी, नहीं गिरती है, उसके पीछे कारण है ये डिविडेंड पे आउट, जो 61% का अपने पैट का देते हैं। 61% समझते हैं, तो हर साल 25 से हर साल यहाँ पे देखिए, हर साल यहाँ पे देखिए डिविडेंड के रूप में देखिए पिछले साल 25 रुपया दिए हैं, तो 30 रुपया 40 रुपया हर एक साल जो है ये अपने इन्वेस्टर को देते हैं, जिसके कारण जो है इसका स्टॉक जो है नीचे नहीं गिरता। 60% डिविडेंड पे आउट बहुत कम ही ऐसी कंपनियां हैं जो कि प्रोवाइड करती है। वहीं पे आप यहाँ देखिए कैश कन्वर्जन साइकिल जो है 80 डेज का है, तो ये सब काफ़ी अच्छा, बाकी सब पैरामीटर बहुत अच्छा है। लेकिन यही है कि अगर आप खुद 40% से 50% मार्केट हो जाएंगे, फिर वहाँ से, और वो उस पे से भी आपका 2 लाख 3 लाख करोड़ का यदि मार्केट कैप हो जाएगा, तो वहाँ से तो भाई ऊपर चढ़ना तो मुश्किल ही है। अब इन्वेस्टर को उतना ही फायदा होगा जितना इसका सेल्स होगा, लेकिन फिलहाल अभी देखिए सेल्स नहीं है, इसीलिए इन्वेस्टर को कोई पैसा नहीं मिल रहा है। और पी भी नॉर्मलाइज हो रहा है। जब तक पी का एक्सपेंशन नहीं होगा, यानी पी का एक्सपेंशन नहीं होगा, तब तक इन्वेस्टर इसमें पैसा नहीं बना सकता। वहीं दूसरी तरफ देखिएगा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो प्रमोटर्स उतना ही है, एफआईज थोड़े से कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं, लेकिन डीआईज ने अपने पोजीशन बढ़ाया है, तो वहीं पे पब्लिक शेयर होल्डर भी थोड़ा सा कम ही हुआ है। तो हर एक तरफ से देखिए एशियन पेंट जो है पिछले 5 सालों में कोई रिटर्न नहीं दिया है, लगता है कि आने वाले 6ठे साल में भी कोई रिटर्न देने की संभावना तो नहीं है। तो आज बस इतना ही रखते हैं। मेरा ये एनालिसिस आपको पसंद आया तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।